इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली के मुंडका से बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। आरोपी को पुलिस ने दरअसल गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली के मुंडका से, जहां पर लड़की की हत्या कर दी गई, गला रेतकर लड़की की हत्या की गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई, लेकिन परिवार में मातम पसरा हुआ है। ने बैट हमले की खतरनाक साजिश रची। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ कराने और जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने एक साथ कई जगहों पर हमले की प्लानिंग की है और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को सौंपी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए बैट बॉर्डर के पास वाले इलाकों में एक साथ हमले की तैयारी में है। खासकर नौशेरा सेक्टर पाकिस्तान के निशाने पर है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में वहां 2 बार घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है। हालांकि हर बार सेना के जवानों की तरफ से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ की इन कोशिश के बाद सेना अलर्ट पर है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए तैयार बैठा है और वो दहशतगर्दों की मदद से बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर से लगने वाले इलाकों पर हमले के लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी से SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप को खास तौर पर तैयार किया गया है और उस ग्रुप में शामिल आतंकियों को रावलपिंडी के ही मिलिट्री बेस में ट्रेनिंग भी दी गई। दावा किया गया कि ISI ने हमले के लिए जो टीम तैयार की, उसमें लश्कर और जैश के आतंकी के अलावा पाकिस्तानी सेना के कमांडो और जवान भी शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में ट्रेनिंग के बाद इस टीम को खैबर पख्तूनवा में स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई गई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने बैट को जम्मू के अखनूर सेक्टर, राजौरी के सुंदरबनी और नौशेरा के सेक्टर में तैनात किया है और बताया जा रहा है कि बैट जल्द ही इन इलाकों पर हमला बोल सकती है, जिसे लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। असल में पाकिस्तान ने बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को भारत की सीमा में घुसकर 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमले के लिए तैयार किया है। जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारत की सीमा में दाखिल होकर सेना के जवानों पर हमला करती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि 250 से ज्यादा आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जो इस वक्त POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के बंकरों में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम भी पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच जारी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ISI ने भारत को दहलाने की साजिश रची। अवैध खनन पर ED ने बड़ी कार्रवाई की। झारखंड और बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामलों में ED ने दिल्ली, NCR और रांची समेत 17 जगहों पर छापेमारी की। दावा किया गया कि रांची में छापे के दौरान आरोपी प्रेम प्रकाश के मकान से 2 AK-47 भी मिली। बताया गया कि पुलिस गिरफ्त में आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और दूसरे आरोपियों से मिली जानकारी के बाद ये छापेमारी की गई। प्रेम प्रकाश के मकान से हथियार मिलने की खबर के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले की NIA से जाँच करवाने की मांग की। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इन सब के बीच नासिक के एक इलाके की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसको आप भी देखिए। जहां पुल न होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नासिक के मोराबादी इलाके के लोगों को बारिश के इस मौसम में जब ये नदी उफान पर है, ऐसे में भी नदी पार करके काम पर जाने को मजबूर है। पुल न होने की वजह से लोगों को सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब गाँव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको अपने खेत में जाने के लिए भी दिक्कतें और परेशानियों से जूझना पड़ता है। मोराबादी इलाके के करीब 3 गांव के सैकड़ों लोगों को इस नदी को रोजाना पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। खबर है कि जंग की वजह से अमेरिका समेत यूरोप के देशों का बैन झेल रहे पुतिन की मुश्किल को ईरान दूर कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसके लिए दोनों देशों के बीच एक प्लान भी तैयार हो चुका है और प्लान ऐसा जिसमें दोनों देशों की चांदी हो जाएगी। माना जा रहा है कि पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर बैन को बेअसर करने की रणनीति तैयार कर ली। पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर ऐसी योजना तैयार की जो उन्हें प्रतिबंधों की मार से बचा लेगी और दावा किया गया कि पुतिन ने इसकी सारी तैयारी तभी कर ली थी जब वो जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूस से बाहर निकले थे। पुतिन ने जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान का